हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना सुपर टेट के लिए जो जनरल नॉलेज का हम 10 मार्क्स की आती है एसएसटी, उसका जो हम पार्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मैथ्स की क्लास भी चल रही है, आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। और हमारी करंट की क्लास भी चल रही है। मैं मानती हूँ 2-3 दिन से नहीं बनी है करंट की क्लास, थोड़ी टाइम शेड्यूल बिजी चल रहा है। तो मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगी मैं आपकी, और भी मेरे पास बच्चों का कमेंट आया था कि मैम इसमें से आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराइए। आप फिक्र मत कीजिए कि मैं आपको इसमें जितनी पूरी बुक की जितने भी सब्जेक्ट्स 14 सब्जेक्ट्स आते हैं मैं सारी तैयारी कराऊंगी आपको, बस लेकिन धीरे धीरे। अभी थोड़ा टाइम शेड्यूल बिजी चल रहा है। जैसे ही मेरे टाइम मिलेगा मैं दिन में 2-2 3-3 क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगी। हर उसकी एक लैंग्वेज की भी क्लास स्टार्ट करूंगी। आप मुझे ये बता दीजिएगा, लैंग्वेज में पहले आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि इंग्लिश को, संस्कृत को, हिंदी को, जिस सब्जेक्ट को आप पहले कहोगे तो मैं लैंग्वेज की भी क्लास चला दूंगी। आपकी 40 मार्क्स की लैंग्वेज आती है, मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी वो वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आपकी ये 55 मार्क्स की ये भी बताया था मैंने, चल रही है आपकी क्लास, करंट की चल रही है, 30 मार्क्स की आएगी। 10 मार्क्स का आपका ये आएगा, है ना। 20 मार्क्स की मैथ्स आएंगी, तो आपकी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो किससे गुजरती है? क्या ऑप्शन है? लगभग मध्य से, तो मध्य से भी गुजरती है, पूरा पश्चिम दिशा से भी गुजरती है, और 23½ डिग्री उत्तरी अक्षांश से भी गुजरती है। तो क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। तो आपका आएगा, देखो, जैसे भारत के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी पूरब पश्चिम दिशा में गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध एवं दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट आपका 92, किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे के आना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण का होना संभव हुआ? तो किस कारण हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन गति, आपको पता है पृथ्वी एक घूर्णन निश्चित दिशा में घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति ये भी है, चंद्र द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा ये भी है। तो ये आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। इसी के कारण हमारा जो होता है दिन रात होता है। देखो जैसे दे रखा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का इस विशेष संबंध के कारण पृथ्वी के धरातल पर दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य व चंद्र ग्रहण का होना संभव हुआ है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो कितनी गतियां हैं पृथ्वी की? 2। कितनी गति हैं? 2। कौन कौन सी? देखो जैसे पृथ्वी की 2 गति हैं, कौन सी? घूर्णन मतलब रोटेशन जो होता है, या दैनिक गति, एवं परिक्रमण या वार्षिक गति, रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका, ये भी आ सकता है कि ये बताइए पृथ्वी की निम्न में से कौन सी गति है? आपको घूर्णन गति दे दे, परिक्रमण गति दे दे, और 2 अलग दे दें कि कौन सी है कौन सी नहीं, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब में घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहती हैं। क्या दे रखा है? पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कितने डिग्री का कोण बनाता है आपका? 66.5 डिग्री का। तो क्या है इसका? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, दैनिक गति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दैनिक गति? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर लगाया जाने वाला एक चक्कर। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, तो उसके द्वारा एक दिन में जितना चक्कर लगता है उसे कहते हैं हम दैनिक गति। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति वर्त किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ग्लोबल पर वह व्रत जो दिन और रात्रि को विभाजित करता है। तो जो आपका ग्लोबल पर हम दिखाते हैं कि ये सर्कल है, इससे दिन होता है रात, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे।
देखो दे रखा है, इतने पृथ्वी की इसी गति को परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति कहते हैं, तो इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट है लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं ये आपको पता है। लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें 29 फरवरी तक आते हैं, आपका वो लीप ईयर कहलाता है। और जो आपके 4 से आप डिवाइड करने पर, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, मैं रीजनिंग भी कराऊंगी आपको, बिल्कुल बिल्कुल आपको ट्रिक से, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको जब आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो पता चल जाता है लीप ईयर। तो क्या कहा है, उसमें आपके 366 डेज होते हैं एक वर्ष में, और फरवरी 29 दिन की होती है, तो दोनों ही सही है। तो आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त दोनों। दे रखा है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है किन कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो 2 ऑप्शन आपके ये रहे और 2 ऑप्शन आपके आगे अभी दिखाती हूँ। ऑप्शन आपके ये रहे, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 2। क्या ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, तो आपका आंसर है बी, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या होता है आपका। इसमें आपको ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं, चारों ही अवस्थाओं में ऋतु में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका 101, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो किस पर पड़ती हैं, आपकी कर्क रेखा पर। ये रहा ना, किस पर पड़ती है, कर्क रेखा पर। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, तो किसे कहते हैं आपके, जब दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी हों, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रातें लंबी हों, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो, तो इन सभी को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत। दे रखा है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत जब आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसके विपरीत होता है। दक्षिण और उत्तर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनमें जो सारी बातें हैं वो भी विपरीत होगी। इसी को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत। नेक्स्ट है आपका 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो किस पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर। किस पर पड़ती है, मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है, तो किस तिथि को होती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, 23 सितंबर को। तो क्या है आपका 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट आपका सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस तिथि को लंबवत पड़ती है, तो किस तिथि को पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका 106, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः जल व स्थल से घिरा हुआ है, तो कितना भाग घिरा हुआ है आपका, 70.8% जल। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर ऊपर देखोगे नीली नीली है, तो नीला ग्रह भी कहा जाता है इसे। तो इतने सबसे ज़्यादा जल होगा, तो 70.8% जल और 29.2% स्थल। इसे ब्लू अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस में, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है आपका 108, समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कितना स्थित है, 75% दे रखा है आपको। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वहां पर जीवन, चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव, वहां वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। जैसे दे रखा है चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा अक्ष के परिधि लगभग कितने दिनों तक एक परिक्रमण पूर्ण करता है, तो कितने दिनों तक करता है, 27 दिन तक। कब तक, 27 दिन तक दे रखा है नीचे की परिक्रमण पूरा 27 दिनों तक परिक्रमण पूरा करता है। नेक्स्ट है आपका चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है आपकी चंद्र दिवस की अवधि, 24 घंटे
40 मिनट। कितनी होती है? 24 घंटे 40 मिनट। तो आपका क्या दे रखी है? 24 घंटे 40 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है चंद्र दिवस कहलाता है। नेक्स्ट आपका नक्षत्र माह क्या है? तो क्या है नक्षत्र माह? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय। जब चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है उसमें जितना टाइम लगता है उसे नक्षत्र माह कहते हैं। दे रखा अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर चंद्रमा पृथ्वी के परिधि चक्कर लगाता है। ये अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट होती है। इसे नक्षत्र माह कहा जाता है। ये टाइम भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपका ये टाइम भी आप अपना नोट कर लीजिएगा जो ये टाइम है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है? चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि की समानता के कारण जो होता है हमारा उसका केवल आधा भाग ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? तो किसका दिखाई पड़ता है? केवल सूर्य का। सूर्य से ही तो उसमें मिलती है चंद्रमा को जो ऊर्जा होती है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की कला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं चंद्रमा की कला? चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना और चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना। जो ये घट बढ़ता रहता है ना, चंद्रमा कभी आधा पूरा पूर्णिमा का इस टाइप से जो ये होता है उसे चंद्रमा की कला कहते हैं। देखो ये दिया हुआ है चंद्रमा की गोल आकृति के कारण ही लगभग आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, शेष आधा भाग अंधकार में रहता है। यही कारण है कि उसके केवल प्रकाशित भाग को ही घटता या बढ़ता देख पाते हैं। यह आकार कभी हंसिया के समान, कभी अर्धवर्ताकार तो कभी पूर्णतः गोलाकार दिखाई देता है। इसे ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या इनमें से क्या सही है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो क्या आंसर इसका सही है? ना ही तो इसका आंसर डी आएगा ऑप्शन, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, मतलब दोनों ही आपके आंसर गलत हैं। सही क्या है? देखो जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। उसमें उल्टा दे दिया था आपको। देखो जब उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कह दिया था इसमें, लेकिन उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा का प्रकाशमान उत्तरोत्तर घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसमें इन दोनों को उल्टा दे दिया था, अपोजिट दे दिया था एक दूसरे के। तो ये आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में क्या सही है? पेरिजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकटस्थ होती है। और सेकंड है एपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है। तो क्या है इसका? दोनों आंसर सही हैं, मतलब इसके दोनों आपके विकल्प सही हैं। क्या होता है? जब निकटस्थ होती है तो उसे पेरोजी कहते हैं, जब दूरस्थ होती है तो उसे एपोजी कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्यों होता है चंद्र ग्रहण? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो पृथ्वी होती है हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दे रखा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता। जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा पर तो प्रकाश रहेगा ही नहीं, तो बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, उसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो कब घटित होता है? ऑप्शन ये रहे और नेक्स्ट 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर हैं। 2 ऑप्शन ये रहे। तो इसका आंसर था पूर्णिमा की तिथि को चंद्र ग्रहण घटित होता है। कब होता है? पूर्णिमा तिथि को। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 120। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता? तो क्यों नहीं होता? पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण ये पूर्णिमा तिथि को घटित नहीं होता। देखो दे रखा है पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में लगभग चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय तल में कभी कभी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को न होकर किसी विशेष पूर्णिमा की तिथि पर ही होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय तल में होता है। तो ये इसका आंसर है। ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। इस नेक्स्ट टॉप 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको हर सब्जेक्ट के
आपको इसमें क्लास प्रोवाइड होगी। आप मुझे भाषा की, लैंग्वेज की बता दीजिएगा, पहले आप क्या करना चाहोगे, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। इससे हम अच्छा महसूस होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन फील होता है कि बच्चे हाँ हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बस थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस भी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।